कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौजवानों को हम रोजगार देंगे। आप देख लो नोएडा जाके 5500 कंपनी, 5500 छोटी बड़ी फैक्ट्री बंद हो गई। बेरोजगार लोग अपने गांव में, क्यों मैं सही कह रहा हूं गलत बता दो आप बताओ। इतना ये भी देख लो रोजगार कैसे दिया। जब रोजगार मांगा गया नौजवानों से तो उनसे कह दिया कि तुम पकौड़े बेचो। आप बताओ नौजवान पकौड़े बेचने के लिए स्कूल पढ़ाई करेगा? एक माँ बाप ने अपनी जमीन गिरमे बेचकर, जो नौजवान किसान हमारे हैं, किसानों ने अपनी जमीन बेचकर अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और पीसीएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं। ये पकौड़े बिकवाने के लिए दावत देते हैं। तो ये बताओ ये कौन सी सरकार है? इतना ही नहीं, अब किसानों की बात आती है। किसानों से इन्होंने कहा था आय बढ़ाने का काम करेंगे। आप बताओ किसान के साथ आय तो बढ़ी नहीं, इतना जरूर करिए 3 काला कानून और लागू कर दिया था। लेकिन धनो है किसानों, किसान हर धर्म, हर जाति, हर मजहब का होता है। किसानों ने कहत कर लिया हम मरना तो पसंद कर सकते हैं लेकिन काला कानून अपने ऊपर थोपना पसंद 1% नहीं कर सकते हैं, और किसानों ने करके दिखा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई दूर भगाने वाले हैं, भ्रष्टाचार मिटाने वाले हैं। क्यों भाई भ्रष्टाचार तो अभियान पकड़ा गया, कौन सी पेपर लीक हुआ है? टेट वाला हुआ नहीं हुआ? मैं सही कह रहा हूं गलत? आप बताओ महंगाई भगी नहीं है। अच्छे दिन किसके आगे जरा हाथ उठा दो, किसी के भी अच्छे दिन आए हो तो बताओ। किसी के नहीं आए? तो ये बताओ तीनों वादे इनके झूठे हुए नहीं हुए? क्या वादे थे? क्या क्या वादे थे? जरा मुंह से बताओ क्या क्या वादे थे? अच्छे दिन आने वाले, महंगाई दूर भगाने वाले। तुम ना अच्छे दिन आए, ना महंगाई दूर भगी, ना भ्रष्टाचार मिटा। तो भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी का अंडरग्राउंड समझौता हुआ और रथ यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर अखिलेश जी निकले। और क्या कहा था अखिलेश जी ने? अखिलेश जी ने कहा झूठ बोले, 2 लोग झूठ बोले देश और प्रदेश के अंदर। अखिलेश जी जब निकले पूरे यात्रा लेकर तो अखिलेश जी ने पहले नंबर पर वादा किया था किसानों से। किसानों से कहा कि अगर हमारी सरकार रही तो किसानों को हम कर्जा माफ कर देंगे और लाइट पानी फ्री दे देंगे। कहा था नहीं कहा था? मैं सही कह रहा हूं गलत बता दो। पहले नंबर पर किसानों से कहा कि हम तुम्हें कर्जा माफ कर देंगे, लाइट पानी फ्री दे देंगे। दूसरे नंबर पर नौजवानों से कहा कि नौजवानों अगर हमारी सरकार बनी तो हम तुम्हें रोजगार दे देंगे और बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। कहा था नहीं कहा था? मैं सही कह रहा हूं गलत बता दो। पहले नंबर पर किसानों से झूठ बोला, दूसरे नंबर पर झूठ बोला नौजवानों से झूठ बोला, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों से झूठ बोला कि मुसलमानों अगर हमारी सरकार बनी तो तुम्हें 18% रिजर्वेशन दे देंगे। कहा था नहीं कहा? बताओ। किसान से झूठ बोला, नौजवान से झूठ बोला, मुसलमान से झूठ बोला। जैसे ही सरकार बनानी झूठ बोल के देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव ने झूठ बोल के सरकार बनाई। तो जैसे ही झूठ बोल के सरकार बनाई तो एक और झूठे जो देश में बैठे, समझ गए कौन? तो भाई जरा बताओ कौन? उन्होंने सोचा कि जिन नया युवा झूठ बोल के देश के सबसे बड़े प्रदेश में झूठ की बुनियाद पर सरकार बना सकता है, हम तो इससे बड़े झूठे हैं, हम पूरे देश में ही सरकार बना लेंगे। क्यों भाई कितने लोगों की समझ में आई? मैं सही कह रहा हूं गलत बता दो आप लोग। फिर इन्होंने क्या कहा था? जो झूठ इनने बोल के देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बनाई थी, ये उनसे बड़े झूठे थे। इन्होंने कहा अच्छे दिन, क्या कहा था जरा बताओ? मैं सही कह रहा हूं गलत? अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई दूर भगाने वाले हैं। महंगाई तो इतनी भाग गई कि साहब पेट्रोल तो 10 रुपए लीटर मिल रहा है। तो मैं सही कह रहा हूं गलत बता दो? महंगाई ऐसी भगाई, इतनी महंगाई भगाई कि हम बता नहीं सकते। तेल तो हमें समझ लो फ्री में मिल रहा है, दाल हमें फ्री मिल रही, आटा हमें फ्री मिल रहा। अरे जिस नमक को फ्री में हम खाते थे, जिस नमक को दुकान के बाहर नमक
बोरियों से डला रहता था, मैं सही कह रहा हूँ गलत, आज उस नमक का भी कर्ज ये चुकाने का काम हम लोग करने किया, लेकिन इस कम नमक को भी इनने धन लुभाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने। आज नमक का भी पैसा लगता होगा, कहते हुए टाटा नमक चल रहा है, क्यों भाई कितना महंगाई, हमसे आप बेहतर समझ सकते, गरीब लोग समझ सकते। अब पांचवा वादा क्या, बहुत सा नारी में अपमान, क्यों भाई क्या कहा रहा, बहुत सा नारी में अपमान। अब की बार क्या कहा था जनाब, अब की बार मोदी सरकार, यही तो कहा था। आप बताओ दिल की गहराई से, नारी का जितना अपमान किसी सरकार में सबसे ज्यादा हुआ तो किस सरकार में हुआ, जरा बता दो। भाजपा की सरकार में सबसे ज्यादा नारी के साथ अपमान हुआ, चाहे उन्नाव की घटना देख लो, चाहे हाथरस की घटना देख लो। हाथरस की घटना तो इतिहास के लायक कि जिस बेटी को पाला पोसा, जिस बेटी को तैयार किया, उस बेटी को एक आग भी नहीं जलाने का मौका दिया, इस तरीके रातों रात उसको जलाने का काम किया। और यहां इतना ही नहीं, चाहे उन्नाव घटना देख लो, चाहे हाथरस घटना देख लो, अगर कोई पकड़ा गया तो उन्हीं का ही नेता, उन्हीं का एमएलए पकड़ा गया, तो आप बताओ नारी कहां से सुरक्षित। किसानों ने देश की सीमा दिल्ली से इर्द गिर्द तंबू गाड़कर सर्दी भर बैठे रहे डटे हुए, गर्मी भर डटे रहे बैठे हुए, बारिश भर डटे रहे, हिले नहीं। 709 किसान मारे गए। आप बताओ, जिस किसान का जिसका किसी का बेटा होगा किसान, किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, जिस घर से जिसका भाई मरा होगा वो माफ कर सकता है? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसका पिता गुजरा होगा वो माफ कर सकता? अरे 709 शहीद हो गए किसान, और तुमने 1 मिनट के अंदर कह दिया किसानों मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूं। अरे किसानों से माफी जो आज प्रधानमंत्री जी आज मांग रहे, ये तो किसानों की माफी उसी समय मांग देना चाहिए थे जब ये काला कानून तुमने लागू किया था। उसके दूसरे दिन जब विरोध हुआ था तब तुम माफी मांग लेते, तो हम समझ जाते कि तुम किसानों के हमदर्द हो। लेकिन तुम किसानों के हमदर्द नहीं है, तुम केवल अपनी सत्ता के स्वार्थ में, तुम बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा दिलाने के लिए तुमने काला कानून किसानों पर थोपा। जब किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, तब आपने देखा होगा बंगाल का चुनाव आया, बंगाल के चुनाव में इनकी हालत खस्ता हो गई। जो कह रहे थे इस बार 200 पार, तो वही कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, क्या कह रहे थे, इस बार 200 पार बंगाल में। बंगाल वालों ने ऐसा ठीक कर दिया कि 200 पार तो छोड़ो, पहले तुम जमानत बचा लो अपनी। फिर उन्होंने सोचा चलो बंगाल का मिट गया। अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, एक भी राज्य में इनका खाता नहीं खुला। किस तरीके से बुरी तौर से हार हुई, यहां तक इनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हमारी अगर हार हुई है तो महंगाई से, हमारी हार हुई तो किसान के अत्याचार से। उनके खुद मुख्यमंत्री ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया। तो आप समझ सकते हो कि किसानों की कितनी हितैषी है, नौजवानों की कितनी हितैषी है, मजदूर की कितनी हितैषी है, बेरोजगारों की कितनी हितैषी है। ऐसी सरकार को अगर दुकान बंद करना चाहते हो, कितने लोग ऐसी सरकार को बंद करना चाहते हो, हाँ बताओ, बंद करना चाहते हो? नौजवानों, किसानों और यहां तक सर समाज के साथ मुसलमानों, अगर इनकी दुकान बंद करना चाहते हो, इनकी झूठ की बुनियाद को, सपा और भाजपा की झूठ की बुनियाद को खत्म करना चाहते हो, जिस तरीके से बहन जी ने 2003 से लेकर 2007 तक भाईचारा बनाया था और सब समाज में भाईचारा पैदा करके जो भाईचारा किस तरीके से बनाया था, आज लोग कह रहे गठबंधन। तो वही कह रहे कि नहीं कह रहे, बताओ आप? कह रहे गठबंधन की हवा चल रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 में गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हुआ था नहीं हुआ था?